बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई से थाईलैंड भागे हैं दोनों आरोपी, भाग चुके हैं। इसे लेकर जानकारी जो है वो भी पुलिस की तरफ से सामने आई है कि दोनों भाई जो है थाईलैंड के लिए निकल चुके हैं। तीसरा आरोपी भरत कोहली दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। लापरवाही में 25 जिंदगियां समाप्त हो गई और इसके जो आरोपी है वो देश छोड़कर भागने में भी कामयाब हो गए। तीसरा आरोपी भरत कोहली दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 से लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है, लेकिन इसके जो मेन आरोपी हैं यानी जो इस क्लब के मालिक हैं दोनों भाई, ये थाईलैंड भाग गए हैं। गृह मंत्रालय ने जारी किया लुकआउट नोटिस भी जारी किया। देखिए दोनों भाइयों की तस्वीर भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई से थाईलैंड भागे हैं दोनों आरोपी, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जबकि राहत की बात यह भी है कि तीसरा आरोपी जो है वो दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार गिरफ्तारियां की भी जा रही हैं। ये देखिए वीडियो भी उस दौरान का हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये पूरा आगजनी हुई ये आप देख सकते हैं। फरार कौन कौन है वो आपको दिखा रहे हैं। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ये दोनों अभी फरार है। इनकी तलाश के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। तो ये वीडियो देखिए आप उसी रात का है जब बकायदा जश्न जो है लोग मनाते हुए नजर आ रहे थे। अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गोवा गए हुए थे और इस नाइट क्लब में जमकर लोग जो है एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक इस आगजनी ने पूरा माहौल जो है वो बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन इसके जो मुख्य 2 आरोपी हैं जिनकी तस्वीरें आप देख सक रहे हैं, इस समय आपको दिखा रहे हैं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, दोनों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये दोनों जो है देश से फरार हो चुके हैं, थाईलैंड दोनों भाग गए हैं। इनके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इस पूरे अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। केशव मोहन ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। केशव, अभी तक 5 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इस क्लब के जो दोनों भाई मालिक हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए। इन्हें लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? हालांकि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से संजय लूथरा और उसका भाई इस वक्त फरार चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो लोग इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के लिए फरार हुए हैं। अब लगातार प्रशासन सीबीआई के जरिए ये चीजें समझने की कोशिश कर रहा है और इस प्रयास में जुटा है कैसे उनको भारत वापस लाया जाए। इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार गोवा प्रशासन लगा हुआ है और भी गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है और जिनको मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है, जो क्लब के ऑनर्स हैं वो कहीं ना कहीं भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में जो उनके घर हैं उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की रेड हो चुकी है, लेकिन वहां भी वो उपलब्ध नहीं है और पारिवारिक लोगों की भी यहाँ पर उपलब्धता नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है और अब सरकार ने जब सख्त कहा है कि खामियां बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अग्निशमन यंत्र या अलग अलग तरीके से जो फायर की गाइडलाइंस होती हैं उसका पालन इन तमाम क्लबों को करना चाहिए और ये न करने की वजह से ही इतनी बड़ी घटना हुई है गोवा में। लेकिन केशव, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये लूथरा दोनों भाई जो है ये सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट लेकर भागे हैं और इनके कुछ और सहयोगी भी इनके साथ बताए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी हाल फिलहाल में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 5 जो गिरफ्तारियां हैं उसमें अधिकतर लोग स्टाफ है जो वहां काम कर रहा है। अगर हम बात करें संजय लूथरा की जो स्वयं मालिक हैं और अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये बताया जा रहा है वो उसके साथ में उसका भाई और जो तमाम मैनेजमेंट के लोग हैं वो उनके साथ
भागे हैं। और सुबह की वक्त जब इस तरीके की घटना निकलकर सामने आई है, बहरहाल अब प्रशासन इसको लेकर अलर्ट पर है और ये कोशिश की जा रही है कि जाहिर सीबीआई इस पूरे मैटर को अपने हिस्से में लेकर इन तमाम लोगों को भारत वापस लाए। इसके लिए क्या सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, निश्चित तौर पर सरकार ने कहा है हम उठाएंगे और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से, गोवा जो प्रशासन है उसकी तरफ से की जा रही है। लेकिन केशव, इनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, क्या बाकायदा कोई टीम गठित की जाएगी? क्या इनकी गिरफ्तारी कब तक हो, इसे लेकर सुनिश्चित कुछ सरकार की तरफ से किया गया है क्या? क्योंकि ये दोनों पकड़े जाएंगे तभी पोल जो है वो खुलेगी। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे। इतनी बड़ी घटना के बाद ही सरकार ने ये कहा था कि अब जो है कार्रवाई निश्चित तौर पर इन लोगों पर होगी और जो भी होटल प्रबंधन के लोग हैं, जो क्लब चला रहे हैं, वो जो खामियां होती हैं, चाहे अग्निशमन यंत्रों की आवश्यकता हो या इन तमाम चीजों को उपलब्ध कराने का काम हो, ये काम अगर समय से नहीं सुनिश्चित किए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है इन पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। और यही बड़ी बात है कि प्रशासन भी इस बात का जिक्र कर रहा है और सरकार ने भी कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में जब इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी तो एक मिसाल बने कि लोग इस तरीके को जो तमाम प्रबंधक हैं वो इस पर ध्यान दें और आगे से ऐसी घटनाएं न हो। और यही बड़ी वजह है कि अब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, ये तय है, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में इस तरीके की जो घटना हुई है उसकी निंदा हो रही है और प्रशासन की भी खामी है, क्योंकि इन तमाम क्लब्स को लाइसेंस देने की बात हो, इनको अनुमति देने की बात हो, ये किस आधार पर होती है, वहां तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने की चीजों को समय समय पर निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त है और सख्त कार्रवाई की बात भी लगातार गोवा प्रशासन और सरकार केशव, गोवा सरकार की तरफ से, गोवा प्रशासन की तरफ से तमाम दावे, तमाम बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये झुटलाया नहीं जा सकता। गोवा में अनेकों क्लब है और जहां पर अभी भी सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। क्या माना जाए कि इस हादसे से सबक लेते हुए सरकार आने वाले दिनों में उन क्लब्स की चेकिंग करेगी या उनके लाइसेंस निरस्त होंगे? ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की जा रही है क्या? देखिए, गोवा ही नहीं पूरे देश भर में इस तरीके की व्यवस्था में बदहाली बेसबब है और यही स्थिति पूरे देश भर में देखने को मिलती है। सरकार की तरफ से कई ऐसे नियम हैं, बिल्डिंग्स को लेकर कितने फ्लोर तक अनुमति रहेगी, ये तमाम ऐसे नियम सरकार ने निकाले हैं। गाइडलाइंस अलग अलग राज्यों की अपने आधार पर हैं, लेकिन उनका पालन ये तमाम रेस्टोरेंट चालक, क्लब चालक और होटल्स को चलाने वाले लोग नहीं करते हैं। अमूमन प्रशासन इनको ढील देता है और जब कोई घटना सामने आती है तो फिर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और यही बड़ी बात है कि जब इतनी बड़ी घटना निकलकर सामने आई तो आखिरकार गोवा प्रशासन जो बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल केशव, और यही वजह है कि इतना बड़ा जो हादसा है वो देखने को मिला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका केशव जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ